गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्वप्रेरण। कल जो अपन ने न्यूमेरिकल किए थे, मैं आशा करता हूं कि आपने वो सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए होंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपने कर लिए होंगे। और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्वप्रेरण, वह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आगे आने वाले 2 वीडियोज़ के अंदर ही अपना चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ में नोट्स भी आप उतारते रहिएगा। ओके, तो बच्चों स्वप्रेरण क्या होता है? स्वप्रेरण का मतलब होता है सेल्फ इंडक्शन। मैंने इसमें आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो उस टाइम पे बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अर्थात प्रेरण बताया था क्या होता है। अपने प्रेरण से पहले 9th-10th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रेरण क्या होता है। ओके, तो स्वप्रेरण देखिए क्या होता है। और अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो स्वप्रेरण उससे रिलेटेड ही पढ़ेंगे। अर्थात स्वप्रेरण देखिए क्या होता है। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि एक ही कुंडली के अंदर एक दूसरे नाम का और होता है एक प्रेरण, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। उसमें 2 कुंडलियां होती है और इसमें स्वप्रेरण में क्या होता है, एक ही कुंडली होती है। देखिए बच्चों, ये अपने पास में एक कुंडली है और इस कुंडली को अपन ने जोड़ दिया एक बैटरी से इसको मैंने जोड़ दिया है और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी। यहाँ पर अपन ने क्या लगा दी बच्चों, एक कुंजी लगा दी। अब देखिए, और मैंने जब इसकी परिभाषा बताई तो इसमें बताया कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इस कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब ये हो कैसे रहा है? और लेंज ने बताया कि जो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वह मूल धारा की डायरेक्शन के विपरीत होगी। अब देखिए बच्चा, ऐसा अपने को दिया गया है, दिस इज द प्लस एंड दिस इज माइनस। मैं इस कुंजी को क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ। जैसे ही कुंजी को क्या किया जाता है, दबाया जाता है, कुंजी को दबाया जाता है तो सर्किट क्या होता है, परिपथ कंप्लीट हो जाता है। परिपथ कंप्लीट होने से इसके अंदर क्या करती है, धारा प्रवाहित होती है। ऐसे ये मूल धारा है बेटा, ये जो मैंने धारा यहाँ आई इंडिकेट किया है ये मूल धारा है। ये इधर आएगी, इधर, फिर इधर और इधर, ऐसे इसमें क्या करेगी, कुंडली के अंदर प्रवाहित होगी धारा और इधर से आकर वापस इधर की ओर आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, जब इससे अब मैंने जैसे इसको क्या किया, कुंजी को प्रेस किया, कुंजी को जब दबाता हूँ तो कुंडली में धारा क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि पहले इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने कुंडली को इसमें क्या कराया, दबाया, तो धारा क्या होती है, इसमें प्रवाहित होने लगती है। अर्थात धारा जो होती है वो 0 से अधिकतम तक वृद्धि होती है और अधिकतम होकर फिर लास्ट में क्या हो जाती है, अधिकतम ही रह जाती है। लेकिन पहले प्रारंभ में क्या होती है, धारा 0 से अधिकतम तक होती है। तो धारा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब इसके प्रवाहित धारा में परिवर्तन होता है तो कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन भी होता है और फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा इसमें क्या होने लग जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है। अब प्रेरित धारा की डायरेक्शन किधर होगी, मूल धारा की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन होगी, प्रेरित धारा की। क्योंकि प्रेरित धारा जो होती है वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण वे स्वयं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रेरित धारा की डायरेक्शन होगी ये, यहाँ पर इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होगी इस डायरेक्शन में और मूल धारा जाएगी इस डायरेक्शन में। ये तो अब देखिए, जब इसको दबाए ही रखते हैं तो फिर इसमें धारा क्या हो जाती है, अधिकतम होकर कांस्टेंट हो जाती है। और जब धारा कांस्टेंट हो जाती है तो क्या हो जाएगा, फिर इसके अंदर प्रेरित धारा 0 हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ प्रारंभ की कंडीशन के अंदर ही प्रेरित धारा रहती है इस कुंडली के अंदर। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, इस कुंजी को हटाना चाहता हूँ, हटाना चाहेंगे तो देखिए बच्चों क्या होता है, हटाने की कंडीशन में
जब इसको हटाएंगे बच्चों तो देखिए पहले तो क्या हो गई थी, इसमें धारा अधिकतम हो गई थी। अब जैसे मैं इसको क्या करूँगा, हटाऊंगा तो धारा क्या होगी, कम होगी। एक साथ धीरे धीरे एक धारा क्या होगी, अधिकतम से जीरो की ओर अग्रसर होगी। तो धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो प्रेरित धारा जो होगी वह है प्रेरित धारा, यानी कि धारा जब इस कुंजी को हटाया जाता है, इस चित्र से देखिए, इस चित्र में से मैं कुंजी को क्या करूँगा, हटाऊंगा तो कनेक्शन कटेगा तो धारा क्या होगी, पहले अधिकतम थी, अब धारा जीरो की ओर अग्रसर हो रही है। जब धारा अधिकतम से जीरो की ओर अग्रसर होती है तो धारा के मान में अर्थात परिवर्तन होता है। और धारा के मान में परिवर्तन होता है तो इस जो कुंडली है उसके चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। देखिए जब मैंने प्रेस किया कुंजी को तब इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित हुई, और जब मैं कुंजी को हटाऊंगा तो इसमें क्या होगी, प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। और जब इसको हटाए रखेंगे धारा एकदम जीरो हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो इसके अंदर कोई प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब इसको दबाते हैं, दबाने के टाइम पर ही इसमें क्या होती है, धारा के मान में वृद्धि होने लगती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण से फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि फ्लक्स भी न्यूनतम से अधिकतम की ओर क्या करता है, अग्रसर होता है, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है यहाँ पर कि जो धारा जो अपन ने प्रवाहित कर रहे हैं वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फ्लक्स में भी परिवर्तन शून्य हो जाता है। और मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब बताया था कि धारा तभी तक रहती है, यानी कि प्रेरित धारा कुंडली में तब तक रहती है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये इसको बोलते हैं स्वप्रेरण की घटना, यानी कि ये जो धारा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना होती है एक ही कुंडली में, दो कुंडलियां नहीं है, ये एक ही कुंडली है, ये इसका दूसरा रूप है। इसी कुंडली में क्या हो रही है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट बात पर, स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व क्या होता है? स्वप्रेरकत्व या इसको सिंपली प्रेरकत्व भी कहा जाता है, और इसको एल से प्रदर्शित किया जाता है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मात्रक होता है हेनरी। तो देखिए बच्चों, जब किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके फ्लक्स में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। अर्थात आई धारा प्रवाहित करने पर उसमें फ्लक्स कितना हो जाता है, फाई बी हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाता है, धारा प्रवाहित करने पर फ्लक्स फाई बी हो जाता है, फाई बी उसमें फ्लक्स हो जाता है। और ये जो फाई बी होता है वो प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसको मैं लिख सकता हूँ फाई बी इक्वल टू, इस समानुपाती को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लगा दिया यहाँ पे फाई बी इक्वल टू एल आई, जहाँ पर एल क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ पर एल समानुपाती नियतांक है, जिसे प्रेरकत्व कहते हैं। इसका मात्रक होता है बच्चों हेनरी, और इसको एच से प्रदर्शित करते हैं, हेनरी होता है। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया इसका फ्लक्स हो गया, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए फेराडे के नियम से
फेराडे ने क्या बताया था, फेराडे ने ये बताया था कि E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, दैट इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होती है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ओके, तो E इक्वल टू समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ E बराबर माइनस डी बाई डी टी, और यहाँ पे लिख सकते हैं एल आई। एल एक कांस्टेंट है जिसको अपन क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आया, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर आ जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इस प्रकार से अपन इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और इस वाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फाई बी अपॉन आई। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, E अपॉन माइनस डी आई अपॉन डी टी। और ये जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ओके, यानी कि धारा में परिवर्तन से भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, किसी कुंडली में 0.02 सेकंड में अल्प समय dt बराबर, इसको कभी कभार बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को, E इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए डेल्टा टी अल्प समय 0.02 सेकेंड में धारा कितनी हो जाती है, 0 से 10 हो जाती है, 10 एम्पियर हो जाती है। यानी कि I1 बराबर 0 और I2 बराबर 10 एम्पियर हो गया। ओके, I1 बराबर कितना है, 0 है, और I2 कितना है, 10 एम्पियर है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो अपन यहाँ से डेल्टा I की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, I2 माइनस I1, जहाँ उसका प्रेरकत्व कितना है, प्रेरकत्व दे रखा है 6 माइक्रो हेनरी। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ, देख लीजिए अच्छी तरह से, कि किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व 6 हेनरी है। किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व 6 हेनरी है। यदि इस कुंडली में 0.2 सेकेंड में धारा 0.6 सेकेंड में धारा 10 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाती है, 10 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ओके, तो देखिए क्या होगा इसकी जगह पर, यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू हो गई, डेल्टा आई की वैल्यू भी अपन फाइंड कर लेते हैं, I2 माइनस I1। तो डेल्टा I1, I2 कितना है, I2 अपने पास में 2 और ये है 10, तो माइनस के 8 एम्पियर आ गया। ओके, और E बराबर होता है L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो पहले डेल्टा I अपॉन डेल्टा T का वैल्यू आ गया अपने पास में -2 अपॉन 0.02, सॉरी -8 अपॉन, यहाँ से मैंने डेल्टा I की वैल्यू पुट कर दी 8 और इसकी जगह आ गई 0.02। यहाँ पे पुट कर देंगे, E बराबर L की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रो हेनरी, यानी कि 6 गुणा 10 की पावर -6 हेनरी हो जाएगा। तो -6 गुणा 10 की पावर -6 हेनरी इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 0.02। इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर आ जाएगा प्लस का 8 6 48 इंटू 10 की पावर -6, और यहाँ पे इसकी पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो लगाएंगे 100, तो यहाँ पे होगी 10 की पावर 2 और नीचे बच गया 2, और ये 2 से कट गया तो ये आ गया 24। तो अपने पास में E बराबर आ गया 24 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ओके, ऐसे इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व। हाँ, तो बच्चों जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्या है, वर्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व। धारावाही वर्ताकार कुंडली, धारावाही वृत्ताकार कुंडलिका के स्वप्रेरकत्व की गणना। हाँ तो बच्चों अपन क्या है, किसकी स्वप्रेरकत्व की गणना करेंगे, धारावाही वर्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना। लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 7 में अपन ने पढ़ा था धारावाही वर्ताकार कुंडली। ओके, तो देखिए माना कि कोई धारावाही वर्ताकार कुंडली है, माना कि एन फेरों की धारावाही वर्ताकार कुंडली है, एन फेरों की धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। माना कि एन फेरों की कोई कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अपन ने पहले पढ़ा है B = μ0 Ni/2r, μ0 Ni/2r, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni/2r। ओके, तो देखिए बच्चों, जब कुंडली धारावाही वर्ताकार कुंडली में क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो अपन इसका क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो देखिए कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा φ' B = BA। ओके, ये दैट इज फर्स्ट और ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। ये तो बेटा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। अब निकालना चाहते हैं अपन एन फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो एन फेरों से कितना हो जाएगा, एन फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यह आ जाएगा φB = N φB', यानी कि एक फेरे के चुंबकीय फ्लक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन फेरों से कर दो, तो एन फेरों का चुंबकीय फ्लक्स आ गया। ओके, और मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करना चाहूँ तो यहाँ पे NBA, इक्वेशन नंबर 3। अब B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो φB = आ जाएगा N μ0 Ni/2RA। ओके, ए जहाँ पर कुंडली का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कुंडली वर्ताकार है तो πr² कर देंगे उस जगह पे। ओके, तो देखिए बेटा φB = आ जाएगा μ0 N² Ia/2r। ये आ गया अपने पास में, किसकी वैल्यू आ गई, फ्लक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में यहाँ से। अब देखिए बेटा φB = कितना होता है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, और अपने को इसका स्वप्रेरकत्व तो फाइंड करना है, तो इसको इधर ले आइए आई को, तो ये आ जाएगा φB/I = μ0 N² A/2r, और इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ L N² A/2r। यह आ गया उसका धारावाही वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना कर दी मैंने। देखिए बच्चों, मैंने किया क्या है, इसमें कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसका क्या निकाल लिया, फ्लक्स निकाल लिया। सबसे पहले तो क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिए,
प्रत्येक फेरे का फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे, फिर n फेरों का फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई करके फिर b की वैल्यू पुट कर देंगे और b की वैल्यू पुट करते ही i को इधर लेके आएंगे। देखिए मैंने अभी भी आपको पहले एक टॉपिक में बताया था कि फाई b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i और फाई b बराबर li और l बराबर होता है फाई b अपॉन i। तो फाई b अपॉन i की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया l। तो ये हो गई धारावाही वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। ओके, उतारो। हाँ तो बच्चों ये उतार लिया होगा, अब इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ओके, अब करेंगे अपन धारावाही परिनलिका के स्वप्रेरकत्व की गणना। धारावाही परिनलिका, धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व की गणना। देखिए बच्चों, वी नो दैट अपन जानते हैं, लेसन नंबर 7 में से पढ़ा हुआ है अपना कि धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो देखिए वी नो दैट धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा B = μ0n/Li। ये होता है धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मैंने अभी जो पिछला जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया था, सबसे पहले क्या कर लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, किसका भी फ्लक्स ज्ञात करने के, किसी का भी प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए। अब करेंगे प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये हो जाएगा फाई डैश = BA। समीकरण नंबर 2, n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फाई b बराबर NBA। ओके, समीकरण नंबर 3, एक फेरे से BA, n से NBA। अब क्या करेंगे बच्चों, अपन इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, b की वैल्यू। तो देखिए कितना है, फाई b = n अपनी जगह पर μ0n/Lia। ओके, और ये हो गया फाई b बराबर μ0n² निकालना क्या अपने को, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो फाई b अपॉन i = आ जाएगा μ0n²La और ये हो जाएगा कितना, L। तो ये हो गया μ0n²La। इस प्रकार से अपन इसके भी चुंबकीय फ्लक्स वो क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व की गणना कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आपकी बुक में दे रखे हैं, अंक के क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुचयनात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सॉल्व कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।